नी के इश्यूज़ हैं, पाँव के कोई मसला है, आपको कैसे पता चलेगा आपने कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है? जैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, कमर की एक्सरसाइजेज अलग है, नेक की अलग है, बाजू की, मतलब पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। जब बिल्कुल आप सही है। बिल्कुल ही डॉक्टर पे डिपेंडेंट हो जाते हो कि भई हमारा हाथ भी वही ऊपर करे, तो फिर मतलब आप टोटली उस पे डिपेंडेंट हो जाते हो। आपकी नेक आपकी पूरी बॉडी की स्टीयरिंग है। तो डॉक्टर साहबा ये जो नॉट लग हुँ। जाते हैं यहाँ पे, ये एक आम बंदे को कैसे पता मसल स्पैज़म या मसल स्टिफनेस ही होती है आप लोगों की, जो कि आगे जाके वर्स भी हो सकती है। जब आपके मसल्स इतने वीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपके मोहरे इफ़ेक्ट होना शुरू करते हैं। आपको जो हमेशा है वो हर आधे पौने घंटे के बाद अपनी वॉक, एक छोटी-सी वॉक ले ली, हुँ, किचन का चक्कर लगा लिया, कमरे का हुँ, लगा लिया, बिल्कुल। ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। डॉक्टर साहिबा तो ये अगर आपको स्पाइनल इश्यूज़ हुँ। हैं, आपको नी के इश्यूज़ हैं, पाँव के कोई मसला है, आपको कैसे पता चलेगा आपने कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है? कौन बताएगा हमें हमने एक्सरसाइज़ कौन-सी करनी है? ऑब्वियसली फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा। जैसे हुँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, कमर की एक्सरसाइजेज अलग है, नेक की अलग है, बाजू की, मतलब पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जो नमाज है ना, वो बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर आप पूरे दिन में नमाज परफॉर्म करते हैं ना, तो आप पूरे दिन में अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग्स कर लेते हैं। तो अगर ज़बरदस्त। आप नमाज पढ़ रहे हैं तो दैट्स मीन आप अपनी पूरी लाइफ, अपने पूरे दिन की अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब एक्सरसाइज़ में भी मैंने एक चीज़ देखी है कि एक पेशेंट एक एक डॉक्टर के पास से होके आता है, वो उन्हें एक्सरसाइज़ेज़ सजेस्ट करते हैं। अब वो सारा ख़ानदान कर रहा है बैठ के और उसमें अनफॉर्च्यूनेट ये होता है कि गलत एंगल पे अच्छा मज़े की बात ये है कि मैं हुँ। जब भी फ़िज़ियोथेरेपी करा के एक्सरसाइज़ करती हूँ ना, तो डॉक्टर मरियम मुझे कह रही होती है आपका एंगल गलत है, आपका एंगल गलत हाँ है। जी, हाँ जी, एंगल का हाँ। बहुत ध्यान रखना होता है, अदरवाइज़ आपकी जो पेन है वो दोबारा से रिवर्स हो सकती है या हुँ। वर्स हो सकती है, अच्छा 2 सो इश्यूज़ होते हैं। अच्छा मैं घर में एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती, इसका मतलब है मुझे नहीं, आपके नहीं, पास ही आना है? आप घर में भी एक्सरसाइज़ कर हुँ। सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है मंडे को, तो मैं उसे बोलूँगी कि भई 2 दिन आप घर एक्सरसाइज़ करो, थर्सडे अच्छा। को दोबारा मेरे पास फ़ॉलो-अप के लिए आओ। ताकि अगर जब आप पेशेंट घर एक्सरसाइज़ करते हैं ना, उसे खुद आदत होती है, आदत पड़ती है कि भई मैंने अपनी सेल्फ केयर करनी है। बिल्कुल जब आप सही है। बिल्कुल ही डॉक्टर पे डिपेंडेंट हो जाते हो कि भई हमारा हाथ भी वही ऊपर करे, तो फिर मतलब आप टोटली उस पे डिपेंडेंट हो जाते हो। नहीं, नहीं मैं अपनी आदतें बदल रही हूँ डॉक्टर साहब आहिस्ता-आहिस्ता बदल रही हूँ, आपके पास हाँ बैठ रही हूँ जी। ना तो अब आहिस्ता-आहिस्ता बदल रही और हूँ। दूसरा मैं ये समझती हूँ कि जो आपकी नेक है ना, आपकी नेक आपकी पूरी बॉडी की स्टीयरिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि गाड़ी चलती है स्टीयरिंग से, जहाँ पे आप स्टीयरिंग को घुमाओगे गाड़ी वहाँ पे चलेगी। तो आपकी जो बॉडी है ना, वो भी एक गाड़ी है, ठीक है? आपकी जो नेक है वो आपकी स्टीयरिंग है, क्योंकि नेक के जो हमारे मोहरे हैं, अगर वो अफ़ेक्ट होंगे ना, तो जिसकी वजह से हमारी पूरी नीचे स्पाइन अफ़ेक्ट होगी। और जैसा कि आप जानती हैं कि जो हमारी स्पाइन है, उसने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे ही है। तो जो नेक है, अपनी नेक का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं छोटे-छोटे से 2-3 टिप्स भी ज़रूर दूँगी। जी, जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन कुछ लोग बिल्कुल ऐसे अंदर झुक के फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ सोफ़े पे गिर के जी ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, हुँ, तो ये एंगल बहुत ख़राब है फ़ोन यूज़ करने का। फ़ोन हमेशा आई लेवल पे यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, लैपटॉप, हर चीज़ आपकी आई लेवल पे होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात बहुत लोग हैं, इवन मैं भी उनमें से थी पहले, जो बेड पे लेट के या सोफ़े के हैंडल पे लेट के टीवी देखते रहते हैं, हाँ, जिसकी हाँ। वजह से हमारी नेक अफ़ेक्ट हो रही होती है, हमें फ़ील नहीं हो रहा होता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हमारा, जिसे कहते हैं ना, पार्शियली डैमेज हो रहा होता है नेक पे। तो इसलिए ये मेरे बहुत एक सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई थी कि नेक जो है वो आपकी पूरी बॉडी की स्टीयरिंग है। नेक की हिफाज़त करोगे, पूरी बॉडी ठीक रहेगी। और इसके अलावा जो पिलो है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो 2-2 तकिए लेके सोते हैं, कुछ है जो तकिया लेके ही नहीं सोते, ठीक है? तो जो आपका तकिया है ना, वो हमेशा आपकी नेक की मोटाई जितना होना चाहिए। देखो, जितनी मेरी हाथ की मोटाई है ना, और जो मेरी हाथ की गिठ बन रही है, उतना ही मेरा, ये देखें, हुँ, नेक से शोल्डर तक का मेरा फ़ासला बन रहा है। तो आपके हाथ के जितनी भी गिठ है, उतनी ही आपकी तकिए की मोटाई होनी चाहिए। और बिल्कुल जो ठीक है। आपकी नेक है, वो प्रॉपर इधर तक आपके तकिए पे होनी चाहिए। शोल्डर का जो स्टार्ट है ना, हाँ। ये आपके तकिए पे होना चाहिए। हाय अल्लाह! ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो ये मुझे बहुत करते मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। और अगर आप ये जो पैटर्न है, इसको फ़ॉलो करेंगी, तो अगर आप कोई कहीं पे भी बॉडी पे कहीं पे भी पेन फ़ील कर रही होंगी ना, आपकी पेन ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा वो जो नॉट्स लग जाते हैं, मेरे यहाँ पे लग गए थे हुँ, बीच में, क्योंकि मेरा काम ऐसा है मैंने पूरा दिन हुँ। मोबाइल यूज़ करके ऑनलाइन आई कंसल्टेशंस लेवल करनी। पे, हाँ, आई हाँ, कल लेवल से पे पक्का, करना है। कल से पक्का, कल से हुँ, पक्का। तो डॉक्टर साहिबा ये जो नॉट लग हुँ, जाते हैं यहाँ पे, ये एक आम बंदे को कैसे पता चलेगा मेरा नॉट तो ख़ैर निकल गया लेकिन हुँ। वो पकड़ा जाता है नॉट,
कुछ कैसे छोटी-छोटी सी गिल्टियाँ सी फ़ील बिल्कुल, होती है ना? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। एग्ज़ैक्टली वो मसल स्पैज़म या मसल स्टिफनेस ही होती है आप लोगों की, जो कि आगे जाके वर्स भी हो सकती है। ये मैं सुनना चाह रही हुँ, हूँ कि क्योंकि मैंने उसको बड़ा इग्नोर किया, मैंने हुँ, कहा ये मुझे क्या मतलब एक नॉट ही है, वो चलो हुँ। थोड़ा बहुत दबाएँगे हम, ठीक हो ठीक हो जाएगा विद जाएगा, टाइम। लेकिन यही हम लोग इग्नोरेंस करते हैं जिसकी वजह से हमें पहले मसल से इश्यू शुरू होता है। मसल के बाद मसल आपका इतना कमज़ोर हो जाता है दर्द कर कर के हाँ। कि उसके बाद आपके जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके मोहरे हैं, ठीक है ना? मोहरों के इर्द-गिर्द आपके जो हैं मसल्स वग़ैरह भी हैं, ठीक है? जब आपके मसल्स इतने वीक हो जाते हैं उसके बाद फिर आपके मोहरे इफ़ेक्ट होना शुरू करते हैं। अच्छा, तो मोरों का मसल मसला इसलिए भी बन हाँ जाता जी, है। मोहरों का मसला इस वजह से भी बनता है। बिल्कुल क्योंकि ठीक। आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और और ये जो नी जॉइंट है ना, हुँ। नी जॉइंट की भी मसला इस वजह से भी ज़्यादा बनता है कि आपके मसल्स अराउंड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मसल वीकनेस की वजह से जॉइंट इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे नी का प्रॉब्लम हुँ, जब मैं ड्राइव करती थी तो रहता था। तो क्या हुँ, अगर मैं इसको अभी भी ड्राइव करती हूँ ना लंबी ड्राइव पे, जैसे हुँ, लाहौर में ड्राइव करते हुए कुछ नहीं होता, मगर अक्सर हम इस्लामाबाद जाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं ही ड्राइव करती हूँ। उसमें हुँ, ये होता है मेरी जो टाँग जो क्लच पे नहीं है, हुँ, क्लच नहीं मतलब जो टाँग साइड पे पड़ी है मेरी, जो हुँ। इस्तेमाल नहीं हो रही, वो इतनी स्टिफ़ हो जाती है कि उतरा भी नहीं जाता मुझसे। हाँ, समटाइम्स प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से भी ऐसे होता है। अक्सर बाज़-औक़ात हम ऐसे करते हैं कि हम 3-3 4-4 घंटे एक ही जगह पे, एक ही पोज़ीशन पे बैठे रहेंगे या हाँ, लेटे रहेंगे। चलो रात को जो सोना है वो तो एक डिफ़रेंट चीज़ है ना, लेकिन हाँ। दिन में भी हमारी ये रूटीन है, 4-4 घंटे बैठ के टीवी देखते रहेंगे, फ़ोन देखते रहेंगे, ये भी अच्छी हैबिट नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आपको जो हमेशा है वो हर आधे पौने घंटे के बाद अपनी वॉक, एक छोटी-सी वॉक ले हुँ, ली, किचन का चक्कर लगा लिया, कमरे का हुँ। लगा लिया, बिल्कुल, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। या बिल्कुल आपके ठीक है। मसल नम होते हैं जिसकी वजह से इश्यू क्योंकि आता है मेरा आपको काम भी पूरा जो दिन बैठ के सोते है ना। रहना हाँ, बिल्कुल ठीक है।